किस ज़बां से हो बयां दास्ताने अहले बैत, मदह गोए मुस्तफ़ा है मदह खाने अहले बैत। उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आये ततहीर से ज़ाहिर है शाने अहले बैत। उनके घर में बे इजाज़त जिब्राईल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। घर लुटाना जान देना कोई तुझसे सीख ले, जाने आलम हो फिदाए ख़ानदाने अहले बैत। हूरे करती है अरूसाने शहादत का सिंगार, खूब रू दूल्हा बना है हर जवाने अहले बैत। अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजिराने अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। आज की ये खूबसूरत सी महफिल पैगाम करबला के नाम से इनेकाद पजीर है, और हमारे जलसे के जो नाज़िम अल्लामा मौसूफ़ हैं, इन्होंने महीनों पहले मुझे दावत दी थी, लेकिन हमारे भाई हज़रत मौलाना मुमताज़ साहब और ये मोइन भाई हज़रात की काविशें, और उसमें बिलखुसूस हमारे बिरादर अज़ीज़ बिरादर मुकर्रम हज़रत मौलाना सादिक रज़वी साहब की करम फरमाइयाँ कि आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मुझे जो उन्वान दिया गया है पैगाम करबला, करबला का पैगाम क्या है। अभी मौलाना सादिक रज़वी साहब हमारे भाई से आपने उनकी खूबसूरत गुफ्तगू समात की है। मैं आपकी बारगाह में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि करबला सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स जमील है। तो जिस तरह हुजूर की सीरत में हर उन्वान मौजूद है, वैसे करबला के अंदर भी हर उन्वान मौजूद है। अगर मैं आपके सामने ये बात रखूं, और आप यकीनन बहुत अच्छे से सुनने वाले लोग हैं, कलकत्ता की ज़मीन इल्म व अदब की ज़मीन है। ये बहुत पुरानी अदबी ज़मीन है। इस ज़मीन पर इल्म की गहराइयाँ पुराने दौर से है, और यहाँ माल और इल्म दोनों हमेशा रहा है। अंग्रेज़ जब हिंदुस्तान नहीं आए थे तो हिंदुस्तान की तारीख़ जिन लोगों ने पढ़ी है, उलमा की लिखी हुई, जोहला की लिखी हुई नहीं, जिन्होंने उलमा की लिखी हुई तारीख़ पढ़ी है, तो उनको पता होगा कि ये हिंदुस्तान का तन्हा ऐसा शहर है जिसको कलकत्ता कहते हैं, कि एक एक मुसलमान ताजिर के पास अंग्रेज़ों की आमद से पहले इतनी दौलत हुआ करती थी कि उतनी दौलत बरतानिया के शाही ख़जाने में नहीं होती थी। यानी एक मुसलमान के पास दौलत बरतानिया के शाही ख़जाने से ज़्यादा होती थी। ये आपकी तारीख़ है। इल्म भी बहुत था, बड़े बड़े अहले इल्म। हज़रत मौलाना आज़ाद के वालिद, मौलाना आज़ाद के वालिद हज़रत मौलाना खैरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने तक़वियतुल इमरान की रद में दर्जनों जिल्दे भर भर करके किताबें लिखी है, वो मौलाना खैरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह इसी कलकत्ता की ज़मीन पे आराम कर रहे हैं। उलमाए कलकत्ता का एक अपना अंदाज़ है, यहाँ की ज़मीन का एक इल्मी वक़ार है। इसलिए मैं आपके सामने थोड़ा ये बात करबला से मुताल्लिक़ रखूँ, क्योंकि करबला आपने बहुत सुना। इको कम कर दें, नातखानी के लिए उसकी ज़रूरत होती है। सिर्फ आप आवाज़ इसकी रखें ताकि आवाज़ टकराए नहीं ना, तो लोगों को समझ में आए बात। तो जो करबला है, करबला एक समुंदर की तरह है। जैसे समुंदर में बच्चों को सिर्फ पानी नज़र आता है, लेकिन समुंदर के अंदर मछलियाँ भी है, समुंदर के अंदर कीमती मोती भी है, समुंदर के अंदर मादनियात भी है। समुंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं, जो जितना उसके अंदर गोता लगाएगा उतनी कीमती चीज़ें उसके हाथ में आएगी। इसी तरह करबला, करबला में हर उन्वान मौजूद है। नंबर एक, सबसे पहली चीज़ मैं आपके सामने रखते रखते आता हूँ, वक्त में जितनी गुंजाइश होगी मैं उतनी बातें पढ़ता हूँ। सबसे पहली चीज़, करबला हमें बताता है कि सब्र में
जो इंसान सब्र की मंजिल में पहुंचता है और इंसान जब सब्र करता है तो सब्र का सिला क्या मिलता है? सब्र का सिला करबला बता रहा है। जुल्म की हुकूमत 3 साल तक रही। यजीद की कुल हुकूमत की जो मुद्दत है, यजीद 3 साल तक हुकूमत कर सका। ये बात बहुत खास है, बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर आपने उन्वान पैगाम करबला रखा है, ये घंटों पर मुश्तमिल उन्वान है। एक एक बात का अगर तज्जिया किया जाए, गौर करना, यजीद सिर्फ 3 साल तक की हुकूमत कर सका। उसकी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काफिरों को तो मोहलत देता है मगर अल्लाह जालिमों को मोहलत नहीं देता। कुफ्र की हुकूमत तो चल सकती है मगर जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। यजीद ने पहले ही दिन से जुल्म का आगाज किया था। अंदाजा फरमाए, मौला हुसैन ने सब्र किया, यजीद ने जुल्म किया। हुसैन बेघर होकर भी घर घर नजर आते हैं और यजीद घर में होकर भी आज किसी घर में नजर नहीं आता। यजीद आज अपने घर में भी बेघर है। यजीद की कब्र का निशान तक नहीं है, यजीद की औलाद का निशान तक नहीं है। और कलकत्ता वालों, औलाद हुसैन में इतनी बरकत है कि मुसलमानों का कोई मोहल्ला नहीं जहां सैयद मौजूद न हो। लेकिन अल्लाह अकबर, जहां यजीद की अपनी खुद की हुकूमत थी, आज यजीद की कोई औलाद मौजूद नहीं। तलाश करो, ढूंढो। आज तो रिसर्च का दौर है, आज तो तहकीक का दौर है। पता चला जालिमों को अल्लाह ऐसे खत्म करता है कि उनकी नस्लें भी खत्म हो जाती है। इसलिए कभी जुल्म मत करना, किसी पर जुल्म मत करना। पहला पैगाम करबला का, कभी किसी पे जुल्म मत करना। जालिम की उम्र बहुत तवील नहीं होती। और काश इस जलसे के जरिए से अगर दुनिया के हुक्मरां यहाँ बैठे होते तो मैं उनसे भी कहता, यजीद से सीख लो, यजीद से इबरत हासिल कर लो। उन्होंने खून की नदियाँ बहाई, उन्होंने मस्जिद पर हमले करवाए, काबतुल्लाह पर उन लोगों ने पत्थर बरसवाए, अल्लाह के घर के गिलाफ को जलाया। क्या हुआ? नस्लें खत्म हो गई, तख्त खत्म हो गया, लोग लानत कर रहे हैं, लोग मलामत कर रहे हैं, कोई इज्जत करने वाला नहीं। अल्लाह अकबर। और जो आखिरत में दर्दनाक अजाब है वो तो है ही है। इसलिए जुल्म मत करना। अब मैं आपसे पूछता हूँ, यजीद जुल्म कर रहा था अहले बैत पर, यजीद जुल्म कर रहा था मुस्लिम उम्मा पर, यजीद जुल्म कर रहा था अल्लाह अकबर अल्लाह के बंदों पर। अल्लाह ने क्या अंजाम दिखाया? 8 बेटे छोड़ के मरा। बाज लोग कहते 12 बेटे, बाज लोग कहते 14 बेटे, मगर एक भी बेटे की नस्ल आगे न बढ़ी। सब बर्बाद हो गए, सब खत्म हो गए। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और माएँ और बहनें बैठी हुई है, उनसे भी कहता हूँ, हमारे भाई सादिक रज़वी साहब ने और मौलाना साहब ने जहाँ गुफ्तगू को इशारे दिए, मैं आगे बढ़ाता हूँ। यजीद ने अहले बैत पे जुल्म किया, यकीनन वो बर्बाद हुआ। लेकिन आज हम तो अपने घर वालों पे जुल्म कर रहे हैं। हम भी जालिम से कम नहीं हैं, बल्कि अगर जुमला बुरा न लगे तो सुन करके जाएं। यजीद से जुल्म के मामले में हम भी कोई पीछे नहीं है। अल्लाह अकबर। बच्चों पर जुल्म है, माँ बाप पर जुल्म है, बहनों पर जुल्म है, भाइयों पर जुल्म है। याद रखना, जिसका जुल्म जितना जिस कैटेगरी का होगा, जिसका जुल्म जिस मेयार का होगा, अल्लाह उसको उतना बर्बाद करेगा। याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों से करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है। 2 मर्तबा अर्श हिलता है, अर्श पर जलजला 2 मर्तबा आता है। जब 2 अमल होते हैं तो खुदा का अर्श हिलता है। अल्लाह अकबर। यहाँ बात आगे बढ़ाते हुए अर्श करूं, अल्लाह अकबर। अल्लाह के अर्श पे जलजला कब आता है, खुदा का अर्श कब कांपता है? तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 2 मर्तबा खुदा का अर्श हिलता है। नंबर 1, जब किसी यतीम के रोने की आवाज बुलंद होती है, जब कोई यतीम रोता है तो खुदा का अर्श कांप जाता है। और जब कोई मजलूम रोता है तो उस वक्त तो अल्लाह का अर्श कांप जाता है। अब मैं अपने जवानों से पूछता हूँ, बीबियों को मारने वालों, बीबियों को गाली देने वालों, 3-3, 4-4 बच्चे
बच्चों की पैदाइश के बाद उनको तलाक देने वालों, क्या ये जुल्म नहीं है? ये जुल्म नहीं है। याद रखना, जालिम जुल्म करके बिस्तर पे जाकर के सो जाता है, लेकिन मजलूम नहीं सोता। जब मजलूम करवटें बदलता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजलूम की आह से बचो, क्योंकि मजलूम की आह और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता, कोई हिजाब नहीं होता। और ये भी अर्ज करूं, अगर काफिर पर भी जुल्म करोगे तो भी अल्लाह तुम्हें बर्बाद करेगा। अल्लाह ने काफिर पर जुल्म करने से भी मना किया, अल्लाह ने कुत्ते पे जुल्म करने से भी मना किया, अल्लाह ने चूंटी पर भी जुल्म करने से मना किया। जरा अपने घर के हालात देखो, हर सास अपनी बहू पे जुल्म कर रही है, हर बहू अपनी सास पे जुल्म कर रही है, भावज अपनी ननन पे जुल्म कर रही है, ननन अपनी भावज पे जुल्म कर रही है। पता चला जुल्म जुल्म और जुल्म। और फिर हम क्या कहते हैं, हजरत मुझ पे किसी ने कुछ कर दिया। हम पूछते क्या कर दिया? हजरत सुकून नहीं मिलता, रिपोर्ट नॉर्मल आती है, जो रिपोर्ट कराते नॉर्मल आती है, और लेकिन नींद नहीं आती, सर भारी है, बेचैनी है, बेकरारी है, इज़्तिराब है। मैंने कहा चंद लोग होते हैं जिनको कोई कुछ करता है, लेकिन तुमको अल्लाह ने कुछ किया है। और अल्लाह ने क्या किया है? अल्लाह खुद कहता है मैंने क्या किया है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे आमाल का नतीजा है, वो तुम्हारा किया धरा है। अल्लाह के बंदो सुन लो, अगर तुम किसी पे जुल्म करते हो, अल्लाह पहली निशानी जालिम की सुकून की नींद छीन लेता है। और 99% लोग आज सुकून की नींद सो नहीं पाते, इसलिए कि नरम नरम गद्दे कमर के नीचे मौजूद है, मगर जुल्म की वजह से उनको नींद नहीं आती। मैं अपनी बात को हदीस से मुज़य्यन करूं, मेरी बहनें भी चैन से सो नहीं पा रही है, कबाड़ भरा हुआ है, तिजोरियां भरी हुई है, जेवरात मौजूद है, सुकून की नींद क्यों नहीं? क्योंकि अगर सास है बहू पे जुल्म कर रही है, बहू है सास पे जुल्म कर रही है, भावज है ननन पे जुल्म कर रही है, ननन है भावज पे जुल्म कर रही है। और याद रखना, अगर शौहर की बहन घर आ जाए तो चेहरा उतर जाता है, और शौहर की माँ घर आ जाए तो चेहरा उतर जाता है, और अपनी माँ और बहन घर आए तो उसके बाद देखिए कि खुशियों की इंतहा नहीं रहती। मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूँ, हकदारों को उनका हक देना सीखो। जिसकी हक तलफी करोगे अल्लाह तुमसे चैन छीन लेगा, अल्लाह तुमसे सुकून छीन लेगा, अल्लाह तुमसे इत्मीनान छीन लेगा। अल्लाह अकबर। रिश्ते निभाना सीखना है तो मैदान करबला में सीखो। अल्लाह 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 अकबर। आइए किस तरीके से रिश्ते निभाए जाते हैं मैं आपके सामने रखूं। हजारों साल का बदनामे जमाना रिश्ता, एक रिश्ता था जो हजारों साल से बदनाम था, वो था सौतेला रिश्ता। सौतेले रिश्ते का बहुत बदनामी हुई, बहुत बदनामी हुई, बहुत बदनामी हुई। करबला फिर करबला है। लोग कहते करबला क्या है? मैंने कहा अक्से सीरते मुस्तफा का अक्स है करबला। मुस्तफा जाने रहमत की सीरत का अक्स है इमाम हुसैन। अगर दीन को मुजस्सम शक्ल में देखना है तो हुसैन इब्ने अली को देखो। इसीलिए सरकार गरीब नवाज ने जब इमाम हुसैन का सरापा बयान किया तो ये नहीं कहा कि हुसैन नमाज है, ये नहीं कहा हुसैन सब्र है, ये नहीं कहा हुसैन रोजा है, ये नहीं कहा हुसैन तस्बीह है, ये नहीं कहा हुसैन तिलावत है। इसलिए कि ये दीन के अलग अलग अज्जा हैं। जब बात करने की थी तो गरीब नवाज ने कहा शाह अस्तो हुसैन, बादशाह अस्तो हुसैन, दीन अस्तो हुसैन, दीन अस्तो हुसैन, दीन अस्तो हुसैन, दी पनास्तो हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का की बिनाए ला इलाहा अस्तो हुसैन। हुसैन शाह है। नारे रिसालत, पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकार गौसे आजम। हुसैन शाह है,
हुसैन बादशाह हैं, हुसैन दीन है और हुसैन दीन को पनाह देने वाले। दीन, ये गरीब नवाज का मसलक है कि इमाम हुसैन दीन है, यानी दीन अगर मुजस्सम शक्ल में देखना है तो सैयदा के लाल हुसैन इब्न अली को देखो। पैगाम करबला देखो, हजारों साल का एक बदनाम जमाना रिश्ता था। अगर आप सुनना चाह रहे हैं तो मैं बहुत पैगाम करबला को अलग 2-2, 4-4 मिनट में हर उन्वान रखता हूं आपके साथ। वो रिश्ता है सौतेला रिश्ता। सूरह यूसुफ अहसनुल कसस, उसमें अल्लाह ने सौतेले रिश्ते को बयान किया। क्या तफसीर इब्ने अब्बास से लेकर साहिब नईमी बल्कि अल्लामा पीर करम शाह अजहरी तक सबको उठाकर पढ़ें, मफहूम यही मिलेगा। सौतेले भाई का मतलब क्या? अब सुनना, सौतेले भाई का मतलब भाई को कंधों पे उठा के ले जाना, ले जाने के बाद बाप के सामने चापलूसी करना, और जब बाप की नजरों से ओझल हो जाए तो भाई को ले जाकर के पटक देना। ये सौतेला रिश्ता है। अल्लाह अकबर, ये सौतेले भाई का रिश्ता है। ले गए सौतेले भाई, 10 भाई सौतेले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कंधे पे बिठा के ले जाते हैं। ले जाने के बाद जमीन पे पटक देते हैं। बाप ने जो रोटी दी थी वो रोटी छीन करके कुत्ते को डाल देते हैं। यूसुफ कुत्ते को खिलाएंगे, तुझे नहीं खिलाएंगे। अल्लाह अकबर, लातो लात मारते हैं, और मारने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कपड़े तक उतार करके कुएं में डाल देते हैं। और जब कुएं से निकाला जाता है, कोई निकालता है, तो चंद खोटे सिक्कों पर दराहिमा मादूदा, कुरान कहता है सूरह यूसुफ के अंदर है, अल्लाह अकबर, दराहिमा मादूदा, मादूदा चंद खोटे सिक्कों के एवज अपने सगे, अपने सौतेले भाई को बेच दिया। क्या कहकर? ये हमारा गुलाम है। और ये कैसा गुलाम है? ये कामचोर गुलाम है। ये काम नहीं करता, काम चोर है, काम चुरा करके भागा और कुएं में जाके छुप गया, तो अब इसको खोटे सिक्कों के बस हमने बेच दिया। अब कुरान ने अंबियाए किराम की घर की दास्तान को सौतेले भाई के हवाले से बयान किया। अब क्या सौतेले भाई का मतलब क्या? दगा करने वाले। सौतेले भाई का मतलब क्या? जमीन पे पटकने वाले। सौतेले भाई का मतलब क्या? खेलने के बहाने ले जाकर कुएं में फेंकने वाले। सौतेले भाई का मतलब क्या? हाथ से पानी छीन के जमीन पे फेंकने वाले। सौतेले भाई का मतलब क्या? रोटी हाथ से छीन के कुत्ते को डालने वाले। यही सौतेले। बरसों से सौतेली माँ और सौतेले भाई इतने बदनाम थे, इतने बदनाम थे कि अल्लाह अकबर, कोई इस रिश्ते पे एतमाद नहीं करता था। मगर करबला वो करबला है जिसने सौतेले रिश्ते को इतना मोतबर और मुस्तनद करार दिया। एक वो माँ है, एक वो माँ है, तवज्जो, एक वो सौतेली माँ है जो ख्वाब बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। एक वो सौतेली माँ है जो ख्वाब बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। और एक ये सौतेली माँ है जब निकाह होकर आती है तो अल्लाह अकबर, सैयदा फातिमा की जाहिरी हयात में मौला अली पर दूसरा निकाह हराम था। इजाजत नहीं थी कि तुम दूसरा निकाह नहीं कर सकते, तुम दूसरा निकाह नहीं कर सकते। अब यहाँ एक बात मसला बताना जरूरी हो गया, वरना औरतें ये ना कहें टीवी चैनलों पे सुन करके कि रसूलुल्लाह ने तो हर मर्दों को 4 की इजाजत दी और अपने दामाद को और मना किया कि मेरी बेटी की हयात में तुम दूसरा निकाह नहीं करना। आ गई ना बेटी की मोहब्बत, माज़अल्लाह, बेटी की मोहब्बत में अपनी बेटी का दुख हुजूर से बर्दाश्त न हुआ, अपनी बेटी के शौहर को कहा इसकी मौजूदगी में तुम दूसरा निकाह नहीं करना। याद रखना, ये सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की सिर्फ मोहब्बत नहीं है, दरअसल हमारी बेटियों का वो मकाम अल्लाह की बारगाह में नहीं है जो रसूलुल्लाह की बेटी का मकाम था। इसलिए कि सौकन सौकन से हमेशा नाराज रहती है, सौकन सौकन से हमेशा नाराज रहती है, और जो पहली बीवी होती है वो दूसरी से यकीनन नाराज रहती है। अल्लाह अकबर, अगर हमारी बेटियां अपनी सौकनों से नाराज हो जाए तो उनकी आखिरत नहीं बिगड़ती, मगर ये नबी की बेटी की शान है। आका फरमाते हैं फातिमा के राजी होने से अल्लाह राजी होता है, उसके नाराज होने से अल्लाह नाराज होता है। अल्लाह के रसूल ने उस आने वाली सौकन पे एहसान किया ताकि उससे फातिमा नाराज होगी तो खुदा नाराज होगा, खुदा नाराज होगा, उसकी आखिरत बर्बाद हो जाएगी।
रहेगी, तुम दूसरा निकाह नहीं कर सकते। रही बात, हम तुम्हें दूसरे निकाह का मौका देंगे, क्योंकि अल्लाह ने मौत और हयात का इख्तियार नबी को दिया। मैं दुनिया से जाऊंगा, 6 महीने में अपनी बेटी को भी अपने पास बुला लूंगा, फिर तुम निकाह करते रहना, उम्मत को बरकतें अता करते रहना है। मगर फातिमा ज़हरा की मौजूदगी में निकाह मत करना, क्योंकि ये नाराज हो तो है किसी की बेटी, जिसके नाराज होने से खुदा नाराज होता है किसी की बेटी। और अल्लाह नबियों में भी किसी नबी की बेटी को ये मकाम ना मिला जो मकाम सैयदा मखदूमा फातिमा ज़हरा को। क्या शान है सैयदा की, सैयदा की अजमत को जानो। लोग कहते नबी क्या है, मैंने कहा अरे जिसकी बेटी का कोई मिसल ना हो, उसके बाबा की मिसल कहां से ना हो। अगर बात आई है तो मैं ये बता दूं सैयदा के लिए, तफसीर रूहुल बयान अरबी बैरूत से जो छपी हुई है, जिल्द 4, उसमें ये रिवायत मौजूद है। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, फरिश्तों जब फातिमा का विसाल होगा तो तुमने रूह कब्ज न करना, फातिमा इसको बर्दाश्त न करेगी। तवज्जो फरमाया, फातिमा की रूह तुमने कब्ज न करना, उसकी रूह अल्लाह खुद कब्ज फरमाएगा, फरिश्ते कब्ज नहीं करेंगे। यहां कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, कहते ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने कहा हदीस है, जो समुंदर में जंगों में मरते हैं, अल्लाह कहता है क्योंकि ये समुंदरों की जंग में मरे हैं तो इनकी रूह फरिश्ते नहीं बल्कि अल्लाह खुद कब्ज फरमाएगा। जो समुंदर की जंग में मरते हैं उनकी रूह अल्लाह कब्ज करता है। जिसने हसन और हुसैन जैसे शहीद दुनिया को अता किए, अगर उसकी रूह अल्लाह कब्ज करे तो प्रॉब्लम की क्या बात है। ये शान है सैयदा। सैयदा की शान पढ़ूं तो फिर बहुत वक्त, ये तो हमारा जिंदगी का उन्वान है। मेरे आका ने फरमाया, जो मेरी बेटी सैयदा फातिमा से अकीदत और उल्फत रखेगा, अल्लाह उसको 100 फायदे अता करेगा। कितने? 100 का सबसे छोटा फायदा ये है, तवज्जो, सैयदा फातिमा से अकीदत रखने का सबसे छोटा फायदा, सबसे छोटा फायदा हुजूर बयान कर रहे, सबसे छोटा। आका फरमाते हैं उसकी मौत ईमान पर होगी, आसानी से होगी, और अल्लाह उसको अजाब से बचाएगा, पुलसरात से आसानी से गुजार कर उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। ये सबसे छोटा फायदा है। तो बड़ा फायदे का आलम क्या होगा? बड़ा किसको कहते हैं? अरे इनसे मोहब्बत कर लो जिनसे नबी ने मोहब्बत किया। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती व खासती, ए अल्लाह ये मेरी अहले बैत और ये मेरे खास लोग हैं, खास लोग हैं। लीडर का खास हो तो उसकी कितनी चलती है, सैयदुल अंबिया के खास हो तो इनकी कितनी चलती है। कयामत में ना किसी की दादागिरी चलेगी ना बाबागिरी चलेगी, इन्हीं लोगों की चलेगी, है इन्हीं की चलेगी। इसलिए इनसे रिश्ता बना के रखो, इन लोगों से राब्ता उस्तवार करके रखो। बुखारी शरीफ की हदीस है, मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा कि फातिमा पर भी जहन्नम हराम है, और जो फातिमा से मोहब्बत करे उस पर भी जहन्नम हराम है। इनसे मोहब्बत की, इनसे मोहब्बत की वजह से जहन्नम हराम। ये बुखारी, अगर कोई बुखारी मानता है तो वो बुखारी लेकर के देखे ना, कि बुखारी में है कि सैयदा फातिमा से जो मोहब्बत करे जहन्नम। अंदाज़ा करें, जब फातिमा ज़हरा से मोहब्बत पर जहन्नम हराम हो जाती है, उनके बाबा से जिसे इश्क हो जाए फिर उसका अंदाज़ा क्या है, उसका मकाम क्या है भाई, उसका मर्तबा क्या है। सैयदा सैयदा है, मखदूमा मखदूमा। मैं क्या करूं, उनका जिक्र निकल आया तो एक बात मुझे याद आ गई। अल्लाह अकबर, मेरी ज़िंदगी का उन्वान है, मेरी तो तमन्ना है। मैं लोगों को कहता हूँ कि जब मैं जिक्र सैयदा कर रहा हूँ, पंजतन का जिक्र कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे उस वक्त ईमान पे मौत अता करे तो मैं समझूंगा कि दुनिया में मेरा आना कामयाब हो गया। कायनात के अंदर वो खातून है सैयदा, सैयदा मखदूमा वो खातून है। जिब्रील जिसके एहतराम में खड़े हो, मिकाइल जिसके एहतराम में खड़े हो, मस्जिद अक्सा में अंबिया जिसके एहतराम में खड़े हो, उस हस्ती को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। कायनात जिसकी ताज़ीम के लिए खड़े हो उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिसके एहतराम में खड़े हो जाए उसे सैयदा फातिमा ज़हरा का।
गौर तो करे ना क्या हस्ती है। मुस्तफ़ा इज्जत बढ़ाने के लिए ताजीम दे, मुस्तफ़ा इज्जत बढ़ाने के लिए ताजीम दे। है बुलंद इकबाल तेरा दूध माने अहले बैत, है बुलंद इकबाल तेरा दूध माने अहले बैत। जिब्रील जिसके घर में इजाजत के बगैर ना आए, उनके घर में बे इजाजत जिब्रील आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। और एक बात आपको बताऊं, कलकत्ता वालों, सैयदी आला हजरत ने सैयदा फातिमा का इतना एहतराम किया। हम तो फातिमा 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 बार बार नाम लेते हैं। इमाम अहले सुन्नत ने सैयदा फातिमा की जहां अजमत बयान की, वहां कहीं नाम फातिमा नहीं लिया, बल्कि अलकाब से उनका जिक्र किया। यानी हमेशा अलकाब बोलते रहे। अलकाब क्या है? सैयदा के अलकाब कहते हैं सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, राकिआ, साजिदा, नकिया, तकिया, ज़किया, उम्मे अबीहा, आलिमा गैर मुअल्लिमा, मलके फिरदौस बरी, मलके क़यामत, मलके आलमियान, खातून क़यामत, खातून जन्नत, उम्मुल हसनैन, उम्मुल आइम्मा, बदाए मुस्तफ़ा, जिगर गोशे मुस्तफ़ा, हज़रत सैयदा ताहिरा खातून जन्नत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। ये शान है। इनको खातून क़यामत इसलिए कहते हैं कि क़यामत में जो इनकी शान होगी वो किसी औरत की शान नहीं होगी, किसी औरत का मकाम नहीं होगा। अरे सब थर थर कांपते होंगे, सब नफ्सी नफ्सी करते होंगे, वहां कोई किसी की तारीफ नहीं करेगा। बस तारीफ वहां दो हस्तियों की होगी, या तो अल्लाह की हम्द होगी या वो मुस्तफ़ा की नात होगी, मुस्तफ़ा जान रहमत की शान होगी, और किसी की कोई तारीफ का माहौल नहीं होगा। वो महशर है जिसके बारे में कुरान कहता है। आयत के तर्जुमा नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी गुजरना है, वक्त पे तकरीर खत्म करना है। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू इल्लल मुत्तकीन। अल्लाहु अकबर। इशारा दे रहा हूं सिर्फ तर्जुमानी, सारे दोस्त तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमुना इल्ला मन अज़िन। कुरान कहता है जिब्रील को भी इजाजत नहीं होगी बात करने की। अल्लाहु अकबर। जिब्रील भी कलाम नहीं करेंगे, जिब्रील भी थर थर कांपेंगे, सारे फरिश्ते थर थर कांपेंगे। अल्लाह अल्लाह। जब सबकी जबान पे नफ्सी 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 नफ्सी, कोई कलाम नहीं करेगा, कलाम की हिम्मत नहीं होगी। पुल सराज से गुजरेंगे, कोई कांप रहा होगा, कोई कट कट के गिर रहा होगा, कोई जहन्नम में औंधे मुंह पड़ा होगा, कोई सुरैन के बल घसीटा जा रहा होगा। उस वक्त तो दुनिया देखेगी। सुनो सुनो, हुसैन पाक की अम्मी की शान सुनो, नबी की शहजादी की शान सुनो, अली मुर्तजा की बीवी की शान सुनो। अल्लाहु अकबर। जब सब थर थर कांपेंगे, किसी में कलाम की जुर्रत नहीं होगी, उस वक्त सैयदा के लिए अर्श के किनारों से, अर्श के नीचे से आवाज आएगी, महशर वालों अपनी गर्दनों को झुका लो, अपनी गर्दनों को झुका लो। तवज्जो करें, महशर में एक मजहब का आदमी नहीं होगा, एक मसलक का आदमी नहीं होगा, एक सिलसिले का आदमी नहीं होगा, अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा। महशर वालों अपनी गर्दनों को झुका लो, आंखों को बंद कर लो। फातिमा बिन्ते मोहम्मद पुलसराज से गुजर रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या शान। पूरा महशर जिसके नाम पे गर्दन झुकाए उसे नबी की बेटी कहते हैं। जब नबी की बेटी ऐसी है तो नबी की शान का आलम क्या। कुदरत गर्दन झुकवा देगी। गर्दन कहाँ? महशर में। यहाँ ना झुकाते हो तो ना झुकाओ, वहां तो झुकाना पड़ेगा है? वहां तो झुकाना, और नबी की बेटी के नाम पे झुकाना पड़ेगा। और जिसके बाप के नाम पे आज नहीं झुकाते, कयामत के दिन उसकी बेटी के नाम पे गर्दन झुकानी पड़ेगा है? ये शान है मुस्तफा जान रहमत,
ये खानदान रसूल है। मेरे इमाम कहते हैं आब तथीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज निजाबत पे लाखों सलाम। खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम। पारहाए सुहुफ कुन जहाए कुदुस, अहले बैत नबुव्वत पे लाखों सलाम। आब तथीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज निजाबत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह क्या शान है इन लोगों। बहरहाल मैं बात दूर लेकर के चला गया। क्या कह रहा था? मौला अली ने दूसरी शादी की। अल्लाह की शान। सौतेला रिश्ता कैसे सौतेला हुआ करबला में नबी के घर में। तवज्जो करें, मौला अली ने दूसरी शादी की। उस खातून का नाम था फातिमा किलाबिया। फातिमा किलाबिया, ये भी सुन ले। अगर दास्तान छिड़ी है तो फिर आगे बढ़ जाए, छोड़ दो। सब लोग अपना अपना, जिसको खड़े रहना है खड़े, जिसको बैठना, कोई किसी को कुछ लगे। उन आकाओं का जिक्र छिड़ा है ना जो गौसे आजम के भी गौसे आजम है, जो गरीब नवाज के भी गरीब नवाज है। जहाँ गौसे आजम और गरीब नवाज गुलाम बन के खड़े रहते हैं, उस चौखट को चौखटे पंजतन कहते हैं, दरे पंजतन कहते। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, नस्लें हैं करीमों की लजपाल घराना है। क्या चौखट है। सैयदा की चौखट से कोई खाली गया है। और मुझे उम्मीद है कि इस महफिल पर भी उस लजपाल की नजर है उस सैयदा कायना। अरे उन्हीं के टुकड़ों पर पल बात सैयदा की आई तो मेरा दिल बकी की तरफ खिंचा। क्या है सैयदा? बहने भी सुने, आप भी सुने। अल्लाह इनकी मोहब्बत हमारी नस्लों को दे दे, लेकिन सहाबा की ताज़ीम के साथ दे, सहाबा के एहतराम के साथ दे, खुलफाए राशिदीन की अजमत के साथ दे। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं, एक दिन मेरा दिल चाहा कि नबी की बारगाह में जाने से पहले सैयदा की बारगाह में चला जाऊं, सैयदा में हाज़िरी दूं, फिर नबी की बारगाह में हाज़िरी दूं। नबी को राज़ी करने का बेहतरीन तरीका सैयदा का वसीला, फातिमतुज़ ज़हरा का वसीला। अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं, मैं सैयदा के घर गया तो मैंने क्या देखा कि सैयदा चक्की चलाते चलाते आँख बंद हो गई। सैयदा की चक्की चलाते चलाते आँख बंद हो गई, और आँख बंद हो गई तो सैयदा सो गई। आँख लग गई तो सैयदा सो गई, लेकिन चक्की सैयदा की चल रही है। सैयदा की चक्की चल रही है, सैयदा की चक्की चल रही है। अल्लाह अल्लाह। अबू ज़र ग़िफ़ारी ने ये मंजर देखा, बारगाह रिसालत में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं सैयदा की बारगाह में हाज़िरी के लिए गया था। सैयदा की आँख थकन की वजह से बंद हो गई, लेकिन सैयदा की चक्की चल रही है। तो आका फरमाते, अबू ज़र तुझे नहीं मालूम, अल्लाह ने कुछ फरिश्ते ऐसे पैदा किए हैं जो आले मोहम्मद की खिदमत पर मुकर्रर है। फातिमा तो सो गई, लेकिन फरिश्ते उसकी चक्की चला रहे हैं। जिसकी चक्की चलाने फरिश्ते आए उसे सैयदा कहते हैं, जिसके बच्चों का झूला झुलाने फरिश्ते आए उसे सैयदा कहते हैं। बहरहाल मौलाए कायनात ने निकाह किया। निकाह भी कहाँ किया? सैयदा की वसीयत पर किया। सैयदा जब दुनिया से जाने लगी, मुख्तलिफ वसीयतें की थी, उसमें से एक वसीयत ये थी, मेरे सरताज, मेरे आकाए नेमत अली, जब मेरा विसाल हो जाएगा तो तुम दूसरा निकाह तो करोगे। मौला अली ने सोचा अभी दुनिया से जा रही हैं, इनको क्या कहूँ दूसरे निकाह का। चुप रहे। कहा बोलो अली, करोगे ना दूसरा निकाह तो करोगे ना? मेरी ख्वाहिश है जब दूसरा निकाह करना तो आप बहादुर ख़ानदान में करना, बहादुर घराने में करना। ऐसी औरत से निकाह करना जिसका बाप भी बहादुर हो, जिसका नाना भी बहादुर हो, जिसका पूरा ख़ानदान बहादुर हो। आपने फरमाया निकाह में खूबसूरती देखी जाती है, दीनदारी देखी जाती है, बात जगह मालदारी देखी जाती है। सैयदा ये नई शर्त आपने कौन सी लगा दी कि निकाह वहाँ करना जो ख़ानदान बहादुर हो? तो आपने फरमाया मेरे मौला, इसलिए बहादुर ख़ानदान में निकाह के लिए कह रही हूँ कि जब तुम निकाह करो मैं दुआ करती हूँ अल्लाह उस औरत को
बेटे ही बेटे दे, बेटे ही बेटे दे, बेटे ही बेटे, 4 बार कहा बेटे ही बेटे दे, बेटे ही बेटे दे, बेटे ही बेटे दे, बेटे ही बेटे दे, 4 बार दुआ दी बेटे ही बेटे दे। और फिर वो बेटे जब जवान हो जाएं तो मैं न रहूंगी, आप न रहेंगे, हसन न रहेंगे, तो करबला के मैदान में वो बहादुर माँ के बेटे मेरे हुसैन पे काम आएंगे, मेरे हुसैन पे कुर्बान हो जाएंगे। इसलिए बहादुर घराने से रिश्ता करना। मौला मुश्किल कुशा ने हजरत अकील जो माहिर जो वो अंसाब थे, अंसाब के माहिर थे, हजरत अकील से कहा कि भाई अकील जरा देखो अरब में बहादुर खानदान कौन है, माँ और बाप दोनों के एतबार से। तो उस वक्त हजरत अकील ने कहा ये किलाबी खानदान जो है वो बड़ा बहादुर है। तो फातिमा किलाबिया से आपका निकाह हुआ। अब निकाह हुआ तो उनका नाम भी फातिमा था। जैसे निकाह हुआ, तवज्जो, मोतबर रिश्ते कैसे हो गए खानदान नबी के अंदर। अल्लाह अल्लाह, जो रिश्ते हमेशा से मशकूक थे वो रिश्ते कैसे मोतबर बने नबी के घर में। ये नबी के घर का तकद्दुस है कि मशकूक रिश्तों को किस तरीके से मुस्तरद किया है। अल्लाह अल्लाह, जब सुबह हुई मौलाए कायनात ने आवाज दी फातिमा, तो हजरत फातिमा किलाबिया आई और आकर के कहा मेरे सरताज आज के बाद मुझे फातिमा न कहना, आज के बाद मुझे फातिमा न कहना। मौला अली ने कहा क्यों, आपका नाम फातिमा है ना, तो तुम्हें फातिमा न कहूं? तो कहा ना, कुछ दूसरा नाम रख दो, मेरा फातिमा नहीं कहना। कहा क्यों? कहा जब फातिमा कहोगे ना तो हसन को अपनी माँ याद आएगी, हुसैन को अपनी माँ याद आएगी, और अपनी माँ दुनिया से जो चली गई है तो इनको यतीमी का दाग इनके सीने पे ताज़ा हो जाएगा। मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, फातिमा के लाडलों का दुख मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे कोई अच्छा सा लक़ब दे दें उसी से पुकारना। तो मौला अली को याद आया फातिमा ज़हरा ने दुआ दी थी बेटे ही बेटे, बेटे ही बेटे, बेटे ही बेटे। तो आपने फरमाया आज से तुम्हारा लक़ब उम्मुल बनीन है, यानी तुम बेटों की माँ हो, क्योंकि तुम्हारे घर में बेटे ही पैदा होने वाले हैं, तो तुम उम्मुल बनीन हो। फिर उसके बाद बेटे पैदा हुए, 4 बेटे, पर एक बेटे का नाम है अब्बास अलमदार जिसे गाजी कहते हैं, एक बेटे का नाम है अब्दुल्ला, एक बेटे का नाम है जाफर, एक बेटे का नाम है मोहम्मद। इस तरीके से 4 बेटे। और मौला अली ने तकरीबन 9 शादियां की, सैयदा फातिमा के अलावा 8 शादियां आपने और की, और उनसे मौला अली के घर में 18 बेटे पैदा हुए, और 18 में से 7 बेटे इमाम हुसैन के अलावा सब के सब मैदान करबला में शहीद हुए। लेकिन आइए जो सौतेले रिश्ते को इमाम हुसैन ने मोतबर बनाया है उस रिश्ते को जरा सुने। अल्लाह अकबर, गाजी अब्बास कौन नहीं जानता मैदान करबला के अंदर, अल्लाह अकबर। बल्कि एक बात बताऊं, रसूलुल्लाह को अपने खानदान में मौला अली पर जितना एतमाद था ऐसा ही एतमाद इमाम हुसैन को गाजी अब्बास पर था। अल्लाह अल्लाह, अगर वफा की दास्तान लिखना है तो अब्बास का नाम लिख दो, वफा की दास्तान मुकम्मल हो जाती है। किसी ने कहा था, मुझसे पूछा था किसी ने, लिख वफा की दास्तान, मैंने कलम उठाकर अब्बास लिख दिया। वो रिश्ता इतना सौतेला मशकूक था, सौतेले भाइयों ने कुएं में फेंका था, लेकिन ये सौतेले भाई कैसे थे? सौतेली माँ ने चुगली करके भाई का, सौतेले बेटे का ख्वाब बर्दाश्त नहीं किया था। लेकिन यहाँ उम्मुल बनीन करबला में जब काफिला जा रहा है तो उम्मुल बनीन 4 बेटों को बुलाकर कहती है, मेरे बेटों, माँ इसलिए बच्चों को पालती है कि बुढ़ापे में काम आए, लेकिन मैंने बुढ़ापे के लिए तुम्हें नहीं पाला है, मैंने तो तुम्हें दूध करबला के लिए पिलाया है। जाओ फातिमा के बेटे पे अपने आप को कुर्बान कर दो, और अपने आप को कुर्बान करके फातिमा की बारगाह में मुझे सुरखरू कर दो। माँ की वो तरबियत थी कि तकरीबन 27 साल उम्र में बड़े थे इमाम हुसैन गाजी अब्बास। गाजी इमाम हुसैन की गोद में परवरिश पाए थे और भाई थे, लेकिन पूरी जिंदगी अब्बास ने कभी इमाम हुसैन को भैया नहीं कहा, भाई नहीं कहा, कहते थे तुम मेरे आका हो। इमाम हुसैन बार बार कहते थे कि मैं अपने माँ की औलादों में सबसे छोटा हूँ भाइयों में, और मेरा कोई सगा छोटा भाई नहीं है, तू मेरा भाई है।
भाई तो बोला कर। और कहते नहीं आका, आपकी अम्मी नबी की शहजादी है और शहजादी के बेटे को आका कहा जाता है, भैया नहीं कहा जाता। तुम्हारा मेरा बाप एक है, लेकिन तुम्हारी माँ फातिमा है, मेरी माँ कनीज है, मैं कनीज का बेटा हूँ। बाप अगरचे एक है, मैं आपको भैया कैसे कहूँ और आपको बताऊं। फिर वो वफा की अल्लाह अकबर। अब्बास काजी का जिक्र आया तो मैं बताऊं, कलकत्ता वालों, गिरद नवा से आने वालों, मौर्रिख लिखता है कि इतना ऊंचा कद था अब्बास का कि घोड़े पे हाथ रख करके चारा खिलाते थे। अगर जेन हटा दी जाए तो उनके पैर जमीन पे लगते थे। सीना चौड़ा था। अली मुर्तजा के हमशबी थे, इतने खूबसूरत थे कि जब अली अकबर और अब्बास दोनों एक साथ मदीने के बाजार में जाते थे तो लोग अपना काम छोड़कर दोनों को देखते ही रह जाते थे कि इतना खूबसूरत भी कोई हो सकता है। इसीलिए आपका लक़ब है कमर बनु हाशिम, बनु हाशिम का कमर। बनु हाशिम में सभी खूबसूरत थे, उन खूबसूरतों में खूबसूरत गाजी अब्बास थे, बड़े खूबसूरत। और उनकी खुसूसियत ये थी कि उनकी चौखट पे जो आता था कभी खाली नहीं जाता था, इसलिए लोग उनको बाबुल हवाइज भी कहते हैं। अल्लाह अकबर। ये अब्बास गाजी है। एक बात और बताऊं, हजरत अब्बास गाजी की खुसूसियत और है, जब ये पैदा हुए 26 हिजरी में या 27 हिजरी में सैयदना उस्मान गनी के दौर में, तो ये मौला अली की तरह आंखें बंद करके पैदा हुए थे। माँ की गोद में गए आंखें बंद, बाप की गोद में गए आंखें बंद, इमाम हसन की गोद में गए आंखें बंद। जब इमाम हुसैन से किसी ने कहा इतना खूबसूरत तुम्हारा भाई आया है, आंखें बंद है बाप की तरह, बाप की गोद में आंख नहीं खोला, माँ की गोद में आंख नहीं खोला, भाई हसन की गोद में आंख नहीं खोला, कहा मेरे भाई को मेरे पास दो। जैसे इमाम हुसैन की गोद में आए, आंखें खोल के मुस्कुरा दिया। सबसे पहले चेहरा देखा तो इमाम हुसैन इब्ने अली का। ये सौतेला रिश्ता है, उधर सौतेला रिश्ता देखो, इधर सौतेला रिश्ता। उसके बाद एक बात बताऊं, जब हजरत गाजी अब्बास मौला अली अकबर के साथ साथ चलते थे तो झुक कर कमर घुटनों पे हाथ रख के चलते थे। कोई कहता है जब आप अली अकबर के साथ चलते हो तो घुटने पे हाथ रख के झुक क्यों जाते हो? कहते हैं मेरा कद ऊंचा है, इनका कद मियाना है, तो मैं इसलिए हाथ घुटने पे रख के झुक जाता हूँ कि मेरा साया तस्वीर मुस्तफ़ा पे न पड़ जाए। मैं अली का बेटा ज़रूर हूँ मगर ये फातिमा का पोता है। इसके एहतराम में ये है, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। और आपको बताऊं फिर इमाम हुसैन ने अपने भाई पर कितना एतमाद किया, कितना एतमाद किया। एतमाद ये था मेरे भाइयों कि जब आपने 9वीं मुहर्रम को 10वीं आशूर की शब में अपने खैमे में सबको बुलाया, बुलाने के बाद फरमाया देखो यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, जब मुझे देखेंगे तो तुम्हारा पीछा न करेंगे, अपनी जाने बचा लो। वो तुम्हारा खून नहीं चाहते, वो हुसैन इब्ने अली का खून चाहते हैं। मैं तो इसीलिए पैदा हुआ कि करबला में मैं शहीद हो जाऊं। एक काम करो, तुम में से हर बंदा यहाँ से निकल जाए, मेरे घर वाले का हाथ पकड़े, एक एक फर्द को अपने साथ लेके चला जाए। मेरा कोई एतराज नहीं, मेरा कोई एतराज नहीं, मेरा कोई एतराज नहीं, तुम सब चले जाओ। और इमाम अली मकाम ने लंबी चौड़ी तकरीर की, फरमाया चले जाओ, जान बचा लो, ऐश करो, आराम करो, ये करो, वो करो, वो करो। फिर फरमाया अगर तुम मेरे सामने नहीं जाते, तुम्हें मेरे सामने जाने से शर्म आती है, ये लो मैं चिराग बुझा देता हूँ, अंधेरे में चुपके से निकल के चले जाओ। चिराग बुझा दिया, सिसकियों की आवाज बुलंद होने लगी, कौन गया कौन रहा खबर नहीं थी। तवज्जो करना, इमाम हुसैन ने सबको इजाजत दे दी, अगर यहाँ लाइट बुझा करके मौलाना ऐलान कर दे भाई जिसको जाना है चले जाओ, तो बोलो कितने जाएंगे कितने रहेंगे, कोई गारंटी है? कौन जाएगा कौन बचेगा, कोई गारंटी है? इमाम ने सबको कहा मेरी तरफ से भरपूर इजाजत है, क़यामत में कोई मुआखज़ा नहीं, तुम पर कोई पकड़ नहीं, तुम सब चले जाओ, मेरे घर वाले तुम भी चले जाओ, जा करके आराम ऐश करो, वो मुझे पाएंगे तो तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे। चिराग बुझा दिया, सिसकियां बुलंद हुई। मौला हुसैन ने देर तक जब सिसकियों की आवाज सुनी, कौन रहा कौन गया कोई गारंटी कोई नहीं, लेकिन मौला हुसैन ने जब आवाज बुलंद की तो कहा अब्बास उठो, अब्बास उठो, चिराग रोशन कर दो। ये नहीं कहा अली अकबर उठो चिराग रोशन कर दो, कासिम उठो चिराग रोशन कर दो, क्या कहा? अब्बास उठो चिराग रोशन कर दो। यानी हुसैन को अपने
अपनी औलाद से ज्यादा जिस पर एतबार था उसे अब्बास इब्ने अली कहते हैं। कोई गया न गया, कोई रहा न रहा, कोई भी छोड़ के जा सकता है, लेकिन मेरा भाई अब्बास मुझे छोड़ करके नहीं जा सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजान सरकार ताजुश शरिया। जब गाजी का जिक्र ही आ गया है तो एक बात बताऊं, करबला के अंदर बहुत बड़ा किरदार अदा किया मौला हुसैन पाक की बारगाह में। जब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सब शहीद होते चले गए तो गाजी आते हैं और आके कहते हैं मौला मुझे भी जाने दीजिए, मैदान में बहुत हो गया। बार बार गए थे, फिर लड़कर आए थे, फिर गए थे, फिर आए थे, लेकिन अब पूरी तैयारी के साथ जाना चाहते थे। पता है इमाम हुसैन ने क्या कहा? अब्बास तुमने नहीं जाना, अगर तुम जाओगे मेरी कमर टूट जाएगी, तुम्हारे बगैर मैं अधूरा हूँ अब्बास, तुमने नहीं जाना। देखिए क्या एहतिमाद, सौतेले भाई पे एहतिमाद किया है और सौतेले भाई ने कैसा वफा किया। यही खास बात है, करबला की हर उन्वान मौजूद है। बिल आखिर गाजी अब्बास ने कहा मौला मेरी मौजूदगी में तो मैं आप पे गुबार नहीं आने दूंगा, मैं तो जाऊंगा। आपने फरमाया ठीक है, अगर जाना ही है तो पहले जाओ औरतों में जाकर के उनसे मुलाकात कर लो। जैसी औरतों में गए क्या देखा? हजरत शहजादा अली असगर रोते रोते बेहोश हैं। सकीना ने कदम पकड़े, सैयदा सकीना शहजादी ने कहा चच्चा देखते नहीं भैया का हाल क्या है, पानी के लिए बेहोश होते हैं, कभी मुट्ठियाँ बंद करते कभी मुट्ठियाँ खोलते हैं। चच्चा हमें पानी न पिलाइएगा, चच्चा पानी पिला दो, हमने जब भी आपसे जो मांगा आपने अता किया। अब गाजी ने कहा अब मैं बाद में लड़ने जाऊंगा, पहले मेरी सकीना को पानी पिलाऊंगा। इसलिए हज़रत अब्बास का एक लक़ब, हज़रत अब्बास का जो लक़ब है उन अलक़ाब में से एक लक़ब है सिक़ाए अहले बैत। हज़रत अब्बास का लक़ब है सिक़ाए अहले बैत। तो पानी के लिए कहा शहज़ादी मैं तुम्हें पानी ज़रूर पिलाऊंगा। मशकीज़ा कंधे पे डाला, कंधे पे मशकीज़ा डाल करके गाजी घोड़े पे बैठे, इमाम से कहते हैं मौला अब मैदान में बाद में जाऊंगा, पहले शहज़ादी को और शहज़ादे को पानी पिलाऊंगा। और जैसे चलने के बाद घोड़ा दौड़ाया। ये कोई जो है मुबालगा आ रही है, ये सच्चाई है। इब्ने जरीर को उठा के पढ़ो, ये कोई फिल्मी स्टोरी नहीं है, ये कोई गढ़ी हुई बातें नहीं है, ये कोई खिताबत की रंगीनियाँ नहीं है, बल्कि इब्ने जरीर की तहरीर है। इब्ने जरीर की इमाम तबरी की तहरीर है। सद्दुल अफ़ाज़िल फ़ख़्रुल अमासिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी की तहरीर है। रईसुल क़लम अल्लामा अरशदुल क़ादरी की तहरीर है। ख़तीब मशरिक़ अल्लामा मुश्ताक़ अहमद निज़ामी की तहरीर है, जो मैं आपके सामने अपनी अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ। मियाँ ये तो नसीब की बात है, कोई अहले बैत के दर का गदा है और कोई अपने नफ्स का गुलाम है। ये नसीब की बात है। सुनो गौर से सुनो, मेरा गाजी घोड़े पर बैठकर जब सवार होकर जाता है, वो सद्दुल फाजिल जो निरा मौलवी नहीं है बल्कि अपने ज़माने का मुहद्दिस भी है, अजीम मुफक्किर भी है, अजीम मुफस्सिर भी है, अपने ज़माने का अजीम सियासतदान भी है। हाँ 1947 के मौके पर जब लोगों की गर्दनें काटी जा रही थी, उस वक्त रेलवे स्टेशनों पर जिसने तकरीर की थी उसे सद्दुल फाजिल फ़ख़्रुल अमासिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी कहा जाता है। कुरान और सुन्नत पर सिर्फ जिसकी नजर नहीं थी बल्कि हालात पर भी जिसकी नजर थी, जिसकी सियासी बसीरत पर इमाम अहमद रजा को नाज था, उसी को दुनिया सद्दुल फाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी कहती है। अल्लाह अकबर। उनकी तहरीर का, अल्लामा अरशद की तहरीर का, अल्लामा निज़ामी की तहरीर का और इब्ने जरीर की तहरीर का, इतने मजमुआ इब्ने असीर इब्ने कसीर की तहरीर का इतने मजमुआ निचोड़ कर पेश कर रहा हूँ। गाजी घोड़े पर बैठ करके जैसे आगे बढ़े, खूबसूरत भी थे, ताकतवर भी थे, अपने बाप के हमशबी भी थे। जैसे ही गए लोगों ने देखा 500 का पहरा था फुरात पर, तलवार चलाई और गाजर मूली की तरह, अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी के अल्फाज है, गाजर मूली की तरह यजीदियों को काटा और हैदर करनार के शेर ने खैबर की याद दिलाई और उसके बाद सबको
परे हटाया और परे हटा करके घोड़े को आपने अपने फरात में डाल दिया और नीचे उतरे, मशकीजे में पानी भरा, कंधे पे डाला, सोचा पानी काम आएगा, वहां कहाँ पानी की जरूरत है। तो आपने क्या किया, मुट्ठी में पानी लिया और उठा करके, वो तसव्वुर करें वो सौतेले भाई पानी ले करके जमीन पे फेंकते हैं, रोटी लेके कुत्ते को डालते हैं, ये सौतेला भाई पानी लेता है, मशकीज़ा लेके जाऊंगा, सब प्यासे हैं, यहाँ मैं पी लूंगा तो इतना पानी वहाँ काम आएगा। जैसे ही पानी लिया, दिल में ख्याल आया, अब्बास यही वफा है, फातिमा का बेटा प्यासा है और तू पानी पिएगा, सैयदा का लाल प्यासा है तू पानी पिएगा, छोड़ दिया। मुअर्रिखीन ने यहाँ तक लिखा है, वफा की सोहबत में रहने वाला भी इतना बावफा था, गाजी ने घोड़े से कहा मैं नहीं पीता सैयदा के लाल की खातिर, तू तो पी ले, तू जानवर है। उसने भी मुंह हटा करके गोया इशारा किया, मेरा आका नहीं पीता तो मैं कैसे पीऊं। ये अहले बैत है, अरे ये अहले बैत है जिनकी सोहबत में जानवरों को भी शऊर आता है। अगर किसी को ये कहानी किस्सा लगता है तो मैं कुरान पेश कर दूं। असहाबे कहफ की सोहबत में रहकर जब कुत्ते को शऊर आ सकता है तो औलादे मोहम्मद की सोहबत में रह करके घोड़े को शऊर क्यों नहीं आ सकता। कुजा असहाबे कहफ, कुजा औलादे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितना फर्क है। वो असहाबे कहफ थे, गुलाम ईसा थे, औलाद ईसा नहीं थे। ये तो गुलाम भी है, औलाद भी एक खास लोग हैं, इनकी रगों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का खून दौड़ रहा है। वहां मान लिया कुत्ते का फायदा, यहाँ घोड़े का शऊर नहीं मानते। ये नसीब की बात है, मैं आगे कुछ नहीं कहता, लेकिन बस इतना ही है। मौला का पास घोड़े पे बैठे, घोड़े पे बैठने के बाद 27 साल का मेरा तजुर्बा है, 27 साल का। मैं अपने शहर मालेगांव में जब भी गाजी की शहादत पढ़ता हूँ, लोगों को कहता हूँ जो जायज़ मुराद है दिल में ले लो। अल्लाह की कसम, मालेगांव से लोग, मालेगांव जाके तहकीक कर लो, फ़ोन पे बात कर लो, यूट्यूब पर देख लो, जिसने भी जो मुराद मांगी साल पूरा होने से पहले उसकी मुराद पूरी होती है। मैं अक्सर गाजी की शहादत शब आशूर में पढ़ता हूँ, दूर दूर से लोग आते हैं मुरादें मांगने के लिए, लेकिन वो शब आशूर तब मैं नहीं ला सकता क्योंकि मेरे बस में नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ, वो रंग तो शहादत का न होगा, लेकिन जिक्र की बरकत तुम्हें ज़रूर मिलेगी। मैं बरकत के लिए शहादत पढ़ने लगा हूँ, जिसके दिल में जो मुराद है मुराद ले लें। लेकिन याद रखना, शब आशूर की बात अलग है, मगर यहाँ में गाजी ने अपने कंधे पे मशकीज़ा डाला, मशकीज़ा डाल करके चलने के बाद जैसे ही घोड़ा दौड़ाया, घोड़ा दौड़ाते हुए एक जालिम ने पीठ के पीछे से आकर के उस नामर्द ने बाजू पे वार किया। गाजी ने तलवार भी संभाली दूसरे हाथ में और अलम भी संभाला और मशकीज़ा भी संभाला। उसके बाद आगे बढ़े तो दूसरे जालिम ने दूसरे बाजू पे वार किया, दूसरा बाजू भी कटा तो गाजी ने मशकीज़े को अपने दांतों में पकड़ लिया और उसके बाद घोड़े को एड़ लगा दी। जैसे एड़ लगाई, शिम्र मलऊन ने कहा, ये प्यासे लड़ते हैं तो गाजर मूलियों की तरह तुम्हें काटते हैं, अगर ये पानी पी लेंगे तो तुम्हारे बच्चे यतीम होंगे, तुम्हारी औरतें बेवा हो जाएगी, पानी मत जाने दो खैमे आले अबा के अंदर, खैमे आले अबा के अंदर कभी पानी मत जाने देना, वरना तुम्हारे बच्चे यतीम होंगे, तुम्हारी औरतें बेवा होगी। उसके बाद कहा, तीर चला दो, दाएं बाएं आगे पीछे से तीर चलने लगे, हत्ता के मशकीज़े पे तीर चले, मशकीज़ा चीरते हुए सीने पे तीर लगे तो पानी गिर गया धड़ 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 करके। गाजी अब्बास फूट फूट के रोने लगे। किसी जालिम ने कहा, मौत देख के रोना आ ही गया। आपने फरमाया, अल्लाह की कसम मौत पे नहीं रोता, रोते इस बात पे रहा हूँ जिंदगी में कभी नाकाम नहीं हुआ, लेकिन आज उसके दिल से पूछिए, नाकामियों की लज्जतें लुट गया हो जो मुसाफिर जाके मंजिल के करीब। नादानो, तुमने पानी गिरा दिया, कुत्ते सूअर खिंजीर पानी पीते हैं और साक़िए कौसर के नवासों को तुमने पानी मिलने न दिया। इस कदर तीरों से छलनी हो गए थे कि गाजी ज़मीन पर आए, घोड़े से ज़मीन पे। सोचो, जब कोई ज़मीन पे गिरता है तो हाथ का सहारा लेता है ताकि चोट कम आए, लेकिन उनके तो दोनों बाजू ही शहीद हो चुके थे। जैसे ही ज़मीन पे गिरे आवाज़ लगाई,
या मौलाहू अदरिकनी, ऐ मेरे मौला मेरी मदद कीजिए। ये बात जैसे ही मौला हुसैन ने सुनी, आप फौरी तौर पर दौड़े उस तरफ। जब रास्ता तय कर रहे थे, एक कटा हुआ हाथ मिला, मोटे मोटे खूबसूरत बाजू थे। सोचा ये अब्बास के सिवा किसी का बाजू नहीं हो सकता। उठाया, चूमा, आगे गए, दूसरा बाजू का, रो पड़े। और जब गए, क्या देखा थे, खाक व खून में अली का लाल तड़प रहा था। जैसे ही मौला पहुँचे, पहुँचने के बाद अपने गोद में लिया। तसव्वुर कीजिए, पहला दिन इमाम हुसैन की गोद में आँख खोली, आखिरी दिन। तवज्जो, ये नसीब वालों के नसीब है। पहला दिन इमाम हुसैन को देखा सबसे पहले, आखिरी दिन इमाम ने अपनी गोद में सर रखा। जैसे ही गुबार और गर्द साफ किया, साफ करने के बाद आंखें खोली और मुस्कुराने लगे। इमाम रो रहे, गाजी मुस्कुरा रहे, इमाम रो रहे। अब्बास, तेरे जाने से मेरी कमर टूट गई मेरे भाई। गाजी ने कहा, मौला मैंने पूरी जिंदगी आपसे वफा की, आप राजी हैं? कहा, बिल्कुल राजी। कहा, मेरी चंद वसीयतें सुन ले। नंबर 1, जब मेरी शहादत हो जाए तो आप जो भी शहीद होता है उसको खैमे में लेके जाते हैं, मुझे खैमे में मत लेके जाना। मौला मुझे खैमे में मत ले जाना। क्यों? ये जो मेरे साथ सुलूक करे इनको करने देना, खैमे में मत ले जाना। क्योंकि अगर आप मेरी लाश उठाकर खैमे में लेके जाओगे तो सकीना समझेगी कि मैं शहीद हो गया और उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा, उसको तसल्ली ख़त्म हो जाएगी। आका इसलिए मुझे मत ले जाना, यहीं पड़ा रहने देना। दूसरी वसीयत ये है आका कि सकीना को और किसी को पता मत चलने देना कि मैं शहीद हो गई, ताकि वो इंतज़ार करते रहेंगे तो सब्र होता रहेगा, इंतज़ार करेंगे तो सब्र होता रहेगा। अच्छा मौला, अब मैं चलता हूँ। नाना जान इंतज़ार कर रहे हैं हौज़े कौसर पर, अम्मी फातिमा इंतज़ार कर रही है हौज़े कौसर पर, अब्बा इंतज़ार कर रहे हैं हौज़े कौसर पे, मैं चलता हूँ। मौला हुसैन ने कहा, ओ जाने वाले, तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा, तू भी तो मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे। गाजी ने कहा, बाजू कट गए, जिस्म छलनी है, मौला अब मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ? तो गाजी को मौला ने कहा, पूरी ज़िंदगी तरसता रहा कि तू मुझे एक बार भैया कह दे, एक बार कह देना भैया, एक बार भाई कह देना। गाजी ने आंखें खोली और आंखें खोल करके आखिरी जुमला कहा, रुंधियाई हुई आवाज़ में, भैया। और इसी आखिरी जुमले पर आपका सर लुढ़क गया। जब सर लुढ़का, आपने गाजी की वसीयत के मुताबिक वही लाश छोड़ी और अपनी कमर पे हाथ रखकर आप खैमे की तरफ आए। तो हज़रत शहज़ादा अली अकबर ने पूछा, अब्बू क्या हो गया? फरमाया, बेटा गाजी के जाने से मेरी कमर टूट गई। ये करबला है, ये रिश्तों को यूं निभाया गया है। आपसे पूछता, दीन सबसे अहम है, दीन से अहम कोई नहीं। ये पैगाम, बहुत से पैगाम है, लेकिन आखिरी बात, आखिरी पैगाम है, वरना पैगाम ही पैगाम है करबला। दीन से अहम कोई नहीं। शहजादा अली अकबर की शहादत सुनने वालों, शहजादा अली असगर की शहादत सुनने वालों, तुमने अपने उलमा से खुतबा से 10 दिनों के अंदर पूरे अशरे में शहादतें सुनी होगी, पूरे अशरे में शहादतें सुनी होगी, करबला के बाद के वाक़यात भी सुने होंगे, फज़ाइल भी सुने होंगे। एक बात तुमसे पूछता हूँ, क्या पैगाम ये नहीं मिलता है कि अहले बैत ने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, अहमियत अगर किसी को दी है तो अल्लाह के दीन को दी है? मतलब क्या? एक तरफ अल्लाह का दीन, बस बात खत्म करने लगे, एक तरफ अल्लाह का दीन, दूसरी तरफ हम शबी पैगंबर अली अकबर जैसा बेटा, किसी का बेटा माँ के हम शबी, किसी का बेटा भाई के हम शबी, किसी का बेटा दादा दादी के हम शबी। इमाम हुसैन का बेटा शहजादा अली अकबर रसूलुल्लाह के हम शबी। लोग हज से मदीने आते थे तो कहते थे हुजूर को नहीं देखा, अली अकबर को ले आओ उन्हें देख ले, शहजादे को ले आओ उन्हें देख ले। लेकिन मुसलमानों मुझे बताओ, एक तरफ अल्लाह का दीन, एक तरफ शहजादा अली अकबर हम शबी पैगंबर, इमाम हुसैन का इम्तिहान। हुसैन, दीन बचाओगे या अली अकबर बचाओगे?
हुसैन दीन बचाओगे कि अली अकबर बचाओगे? मौला ने किसको बचाया? दीन बचाया। अली अकबर जैसे बेटे को मिट्टी में मिला दिया, टुकड़े टुकड़े का होते हुए देखा। इब्ने असाकिर तारीख दिमश्क में लिखते हैं कि जब इमाम अली अकबर की शहादत हुई, सीने से नेजा निकला तो नेजे की अनी पर अली अकबर शहजादे के दिल का टुकड़ा निकल कर आ गया बाहर। इमाम अली मकाम में वो सदमे सहे, लेकिन हमें पैगाम दिया, सुन्नियों, मोमिनों, मुसलमानों, आशिकाने रसूल, आशिकाने अहले बैत के दीन पर अली अकबर को कुर्बान करूंगा। अली अकबर पर दीन कुर्बान नहीं होगा। अली अस्कर को दीन पे कुर्बान करूंगा, दीन पर अली अकबर को और अस्कर को कुर्बान कर दूंगा, लेकिन अली अस्कर और अकबर पर दीन कुर्बान नहीं होगा, क्योंकि दीन अहम है, दीन क़यामत तक बाकी रहने वाला है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, गाजी अब्बास के जिक्र पर आंसू बहाने वालों, अल्लाह ये गुनहगार आंखों के आंसू कबूल करे। गमे हुसैन में रोने वालों, अल्लाह इन आंसुओं को कबूल करे। जो अहले बैत की मोहब्बत में रोए, अल्लाह उसे क़यामत तक किसी गम में न रुलाए, अल्लाह उसे क़यामत तक किसी मुसीबत में न रुलाए। लेकिन मैं ये बात महसूस करता हूँ, तुम सब मोहब्बत वाले लोग हो, ये सब बहनें मोहब्बत वाली है। करबला से क्या सीखा? आपने अली अकबर जैसा बेटा कुर्बान करके दीन बचाया, और हम क्या कर रहे हैं? हमारा भी इम्तिहान होता है, हम भी करबला में खड़े हैं। एक तरफ दीन है, एक तरफ नींद है, हम किसको कुर्बान करते हैं? बताओ, यही ना अल्लाह अकबर अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज आती है। नमाज नींद से बेहतर है। क्या बचाते हो? नींद बचाते हो कि दीन बचाते हो? बताओ। इतने तो यजीदी फिक्र के हामिल न बनो। हुसैनी कहलाकर हुसैन के नाम पे शरबत पीते हो, हुसैन के नाम का खिचड़ा खाते हो, हुसैन के नाम की न्यास खाते हो, हुसैन के नाम के उनके टुकड़ों पे पल रहे हो। मैं तो बबांगे तोहल कहता हूं, आज जमाना जो पल रहा है वो अहले बैत के टुकड़ों पे पल रहा है, अहले बैत की खैरात पे पल रहा है। कोई माने या न माने, किसी को कबूल हो या न हो, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। ये बरेली की आवाज आ रही है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। अल्लाह अकबर। और उनके वालिद कहते हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हम है पिलाते ये हैं, रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका खिलाते ये हैं, कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं, बंदों को मरकत में थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं। अल्लाह अकबर। अंदाजा करें, हम खैरात अहले बैत की खा रहे हैं, हम सदका अहले बैत का खा रहे हैं, लेकिन बताओ, उन्होंने दीन बचाया बेटे लुटाकर, और हम नींद कुर्बान नहीं करते दीन पर। 10 मिनट की नींद दीन पे कुर्बान नहीं हो रही है। खा रहे हैं अल्लाह रसूल की खैरात, खा रहे हैं अल्लाह रसूल की अता, और एक तरफ नमाज क्या है? नमाज क्या है? दीन का सुतून है नमाज। मौला हुसैन ने नमाज बचाने के लिए बेटे कुर्बान की, और हम नमाज बचाने के लिए अपनी नींद कुर्बान नहीं करते। तो आप यजीद के साथ खड़े हो कि इमाम हुसैन के साथ खड़े? आज तुम यजीद की फिक्र के साथ खड़े रहोगे तो कयामत के दिन इमाम हुसैन के साथ उठना भूल जाओ। कयामत में यजीद के साथ उठने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यजीद नमाज कलमा पढ़ के नमाज का तर्क करने वाला था। मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा हूँ, किताबें उठा के पढ़ने। लोग कहते हैं कि सारा बिल लोग यजीद के सर फाड़ते हैं। मैंने कहा, जो फाड़ते हो वो फाड़ते हो, इब्ने खल्दून को पढ़ो, इब्ने खल्दून को पढ़ो, इब्ने कसीर को पढ़ो, इब्ने असीर को पढ़ो, इन लोगों को पढ़ो। ये इब्ने बिदाया व निहाया वाले इब्ने कसीर तो इब्ने तैमिया के शागिर्द हैं। वो अहले बैत की फिक्र से बहुत करीब आदमी नहीं है, लेकिन गौर करें, आज अगर ये कहा जाए ना इस जलसे में कि कितने लोग, हाथ मत उठाना, हुजूर की उम्मत को जलील करना मकसूद नहीं, लेकिन इतना एहसास सिर्फ कर लेना, कितने लोग नमाज पढ़ के ऐशा की? 95% से ज़्यादा लोग नमाज पढ़ के नहीं आते, और जाके भी नमाज नहीं पढ़ते, क्योंकि तुम्हें एक सबक पढ़ाया गया है, नमाज छोड़ोगे तो भी तुम जन्नत में जाओगे, क्योंकि तुम सुन्नी हो। यही बताया। ये झूठ है, ये झूठ है। हम बेनमाजी को काफिर नहीं कहते, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना कि जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है।
और आका फरमाते जिसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जाएगा वो जहन्नम में जाएगा। अब मैं जलसे के मौलवी की मानूं या जिसका कलमा पड़ा है उस रसूल की मानूं? रसूलुल्लाह फरमा रहे जिसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जाएगा वो जहन्नम में जाएगा। नबी ने कह दिया जहन्नम में जाएगा, मेरा ईमान है। नबी ने जिसको जन्नती कहा वो जन्नती है और जिसको जहन्नमी कहा वो जहन्नमी है, इसलिए कि मेरा ईमान है तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, हुजूर ने जो कह दिया वो हो करके रहेगा। एक दिन में 5 मरतबा बेनमाजियों, एक दिन में तुम्हारा नाम 5 मरतबा जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जा रहा है। एक हफ्ते में 35 मरतबा तुम्हारा नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जा रहा है। तुम्हें नबी की बात पर एतमाद कब आएगा? तुम्हें नबी की बात पर भरोसा कब आएगा? नबी की बात का कलेमा पढ़े हो और नबी की बात पर एतमाद, माज़अल्लाह वो ऐसा नहीं करते जैसा करना चाहिए। सुनो सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अरे पुलिस के रजिस्टर में तुम्हारा नाम आ जाए तो रातों की नींद उड़ जाती है और जहन्नम के दरवाजे पे दिन में 5 मरतबा तुम्हारा, तुम्हारी बीवी का, तुम्हारे बच्चों का नाम नमाज न पढ़ने की वजह से जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जा रहा है। तुम्हें एहसास नहीं है? क्या तुम नबी की बात पे एतमाद नहीं करते? और अगर नबी की बात पे एतमाद करते हो तो क्या तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता? अल्लाह का अज़ाब बर्दाश्त कर सकोगे? कर सकोगे अल्लाह का अज़ाब बर्दाश्त? कुरान कहता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। मेरे भाइयों, किसी के बहकावे में मत आओ। स्टेज से जो तुम्हें सस्ती जन्नत अगर कोई जाहिल बांटता है उसके बहकावे में मत आना। वो शैतान का दूसरा रूप है, दूसरा रूप। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती कि स्टेजों से बढ़ती तो इमाम हुसैन को क्या जरूरत थी हम शबीए पैगंबर लुटाने की? इमाम हुसैन को क्या जरूरत थी 6 महीने का मासूम अली अस्कर को तड़पाने की? इमाम हुसैन को क्या जरूरत थी अपने भाई के बाजू कटाने की? इमाम हुसैन को क्या जरूरत थी अपना सब कुछ लुटाने की? वो तो पैदा होते ही जन्नती जवानों के सरदार हो गए थे। उनकी अम्मी सैयदा फातिमा, उनके बाबा मौला अली, उनके नाना मुस्तफा जान रहमत, उनकी नानी सैयदा खदीजा, क्या खानदान है उनका। लेकिन इतनी कुर्बानी क्यों दी? क्योंकि जन्नत सस्ती नहीं है, जन्नत आसान नहीं है। याद रखो, शराब पीते हो फिर भी जन्नती, जुआ खेलते हो फिर भी जन्नती, ज़िना के अड्डों पे जाते हो फिर भी जन्नती, जन्नत लिखा के लाए हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे और मेरे बाप से एक लफ्ज़ पैगंबराना हुई तो अल्लाह ने उनको जन्नत से बाहर निकाल दिया। मासूम से लफ्ज़ पैगंबराना हुई तो अल्लाह ने आदम को जन्नत से बाहर निकाला। करोड़ों पाप करके ये ख्वाब देखते हो कि जन्नत में जाओगे? क्या तुम आदम अलैहिस्सलाम से ज्यादा अल्लाह के महबूब हो? क्या तुम आदम अलैहिस्सलाम से ज्यादा अल्लाह के महबूब हो? खुदा के लिए दुनिया में आयो, ख्याल कर लो, एहसास कर लो। नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, वरना इन उलमा से पूछो हदीस का मतलब क्या है। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। ये फक़द क्या है? जो अरबी पढ़ते पढ़ा मिनाजुल अरबिया के 3-4 हिस्से अगर कोई पढ़ ले तो उसको पता चल जाता है कि अरबी ज़बान में ताकीद के इतने हरूफ आते हैं, है ना। ये फ़क़द क्या है अल्लामा? क्या है? ताकीद है ना। फ़क़द कफर, वो तो हनफी होने के एतबार से हम तर्जुमा नहीं करते, तर्जुमानी करते, तावील करते हैं। वरना अगर ये फ़क़द कफर का तर्जुमा किया जाए तो क्या बनता है? तुम्हें ये एहसास है कि मुमताज़ नजमी साहब ने अल्लामा पे फतवा दिया, अल्लामा ने मुमताज़ साहब पे फतवा दिया, बेनमाजियों तुम पर क्या फतवा है? आला हज़रत फतावा रज़िया शरीफ में मजहब और मसलक नकल करते हुए लिखते हैं 110 से ज़्यादा सहाबा का फतवा है कि बेनमाजी काफिर है। हम हनफी होने की वजह से डायरेक्ट बेनमाजी को काफिर नहीं कहते, तावील करते हैं। लेकिन अगर उन सहाबा के फतवे के मुताबिक क़यामत में फैसला हुआ तो कौन सी कादरियत और चिश्तियत साबित कर पाओगे भाइयों? बताओ। मौला अली कह रहे हैं बेनमाजी काफिर है, अब्दुल्ला इब्ने मसूद कह रहे हैं बेनमाजी काफिर है, हजरत सैयदना फारूक आजम कह रहे हैं बेनमाजी काफिर है, 100 से जायद सहाबा। फिर मैं कहता हूँ, लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगते हैं कि वो बेनमाजी को काफिर कहता है। भाइयों, मैं मुक़ल्लिद महज़ हूँ, अपने इमाम का मुक़ल्लिद हूँ, फ़िक्र रज़ा की का ख्याल है हमें। हम डायरेक्ट नहीं कहते, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ, याद रखना, अगर सहाबी का बेटा बेनमाजी हो, तवज्जो, सहाबी का बेटा बेनमाजी हो, सहाबी का बेटा ग़ानी हो, सहाबी का बेटा शराबी हो,
तो इमाम हुसैन अपना हाथ उसके हाथ में नहीं देते, तो क्या कयामत के दिन जानी और शराबियों का हाथ अपने हाथ में ले लेंगे? बताओ, इसलिए अपना नुकसान कर रहे हो। आज जितनी चिटिंग कर लो, जितनी ऐश कर लो, जितनी ऐश कदे तामीर करना है कर लो, जब ये जिस्म का रिश्ता रूह से टूटेगा उस वक्त तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम धोखे में थे। शैतान ने अपने हाथों की कठपुतली तुम्हें बनाया था। इसलिए अल्लाह के लिए तौबा करना है तो आज तौबा कर लो। सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है भाइयों। खाना खाने बैठते हैं तो हम 1-1 घंटा लगाते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं तो घंटों करते हैं, फेसबुक पे बैठते हैं तो घंटों करते हैं। नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट, किसके लिए? अल्लाह के लिए टाइम। और नमाज क्या है मेरे भाई? नमाज क्या है? मोमिन की मेराज है। नमाज क्या है? अल्लाह से बातें करने का जरिया है। अरे जरा कितने नादान हो, अगर कोई कारपोरेटर बुलाए तो नाश्ते खुदकते हो। कारपोरेटर ने बुलाया, एमपी बुलाए, एमएलए बुलाए तो दिन भर आपका मूड फ्रेश रहता है। एमएलए एमपी ने बुलाया, मैंने कहा कोई हमारे मुकद्दर पे नाज करे यार। किसी को कारपोरेटर बुलाता है, किसी को एमएलए बुलाता है, किसी को एमपी बुलाता है, किसी को वजीर बुलाता है। हमें तो अल्लाह बुलाता है अपने घर में 5 मरतबा। हमसे बड़ा कोई वीआईपी होगा दुनिया में? हमसे बड़ा कोई वीआईपी होगा दुनिया में? अल्लाह बुलाते हैं अपने घर में। जिसे अल्लाह को नहीं मानना है वो अपना रास्ता देखे, जो अल्लाह पे यकीन नहीं करता वो अपना। लेकिन मेरा अल्लाह मुझे बुलाता है, और बुलाता है तो किस शान से बुलाता है। देखो अल्लाह अकबर, जिससे प्यार करता है उसी को बुलाता है। अरे याद रखना, अल्लाह अगर किसी से नाराज होता है तो उससे रोटी नहीं छीनता। अल्लाह किसी से नाराज होता है तो उससे सजदे की तौफीक छीन लेता है। देखो यजीद को हुकूमत दी, सजदे की तौफीक नहीं दी। हुसैन को भूखा रखा मगर सजदे की तौफीक। वक्त विसाल भी आपने सजदा किया। पता चला हुकूमत दोस्त और दुश्मन सबको देते हैं, दौलत दोस्त और दुश्मन सबको देते हैं, माल दोस्त और दुश्मन सबको देते हैं, मगर सजदे की तौफीक उसी को देते हैं जिसको अपना महबूब बनाया करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकार गरीब नवाज। इतनी तकरीरें सुनकर भी अगर सजदे की तौफीक नहीं है तो रो, कहीं अल्लाह ने अपने बंदों की फेरिस्त से तुम्हारा नाम खारिज तो नहीं कर दिया। सबके लिए टाइम है, सबके लिए टाइम नहीं। और नमाज क्या है? अब अल्लाह का घर अल्लाह हम मानते हैं, नबी ने कह दिया मस्जिद अल्लाह का घर हम मानते हैं। और जब आका फरमाते बंदा सबसे ज्यादा करीब सजदे में होता है अल्लाह से। जब बंदा सजदा करता है तो अल्लाह और बंदे के दरमियान सारे पर्दे उठ जाते हैं, और अल्लाह कहता है मांग। क्या मांगता है? मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम है, जो मांगेगा मैं तुझे अता करूँगा। मुसलमान रोजी में बरकत नहीं, बेटी को रिश्ता नहीं, ये नहीं वो नहीं। मैंने कहा नादानो, तावीज वाले मौलवियों के पास गिड़गिड़ाने वालों, मौला के पास गिड़गिड़ाना सीख लो। जिस सजदे की बरकत से अल्लाह मिल सकता है, रिश्ते की औकात क्या है? जिस सजदे की बरकत से अल्लाह मिलता है, रोजी की हैसियत क्या है? जिस सजदे की बरकत से जन्नत मिल सकती है, ये छोटे मोटे मकान की औकात, सजदे की अहमियत जान लो, सजदा करना सीख लो। अरे क्या नहीं मिलता सजदे में? अल्लाह मिल जाता है, फिर क्या नहीं मिलता? अपने नबी की बात पर यकीन करना सीखो। जब तक मुसलमान सजदे का पाबंद था उस वक्त तक मुसलमान किसी के दरवाजे का भिखारी नहीं था। जब तक मुसलमान सजदे का पाबंद था उस वक्त तक बेटी के रिश्ते में परेशान नहीं था। जब तक मुसलमान सजदे का पाबंद था रोजी रोटी के लिए कभी तरसता नहीं था। अरे अपने दरवाजे पे लोग पलते थे जब तक अल्लाह की चौखट से अपना रिश्ता जुड़ा हुआ था। जब से तुमने खुदा का घर छोड़ा दर दर के भिखारी बन रहे हो। जब से तुमने खुदा का दर छोड़ा दर दर के भिखारी बन रहे हो। और अगर आज नहीं संभलोगे तो तुम्हारी दास्तां तकती न होगी दास्तानों में। अल्लाह बुलाता है, कितनी शान से बुलाता है, और जो जिसके घर जाता है उसका मेहमान बनता है। एक दिन में 5 मरतबा मैं अपने अल्लाह का मेहमान बनता हूँ, तो ज़रा सोचो ना तुम्हारा नसीब क्या है भाइयों। हुजूर का उम्मती बनने का सबका क्या है। और फिर एक बात बताऊँ, जब आप किसी से मिलने जाते हो तो खड़े खड़े जाते हो ना। आप थक गए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा टाइम भी पूरा हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन कोई मसला नहीं है। हाँ आप इशारा कर रहे हैं बोलो, लेकिन मैं उतना ही बोलूँगा जितना आप सुन सकते हैं। हाँ वो सुन लीजिए,
बोल रहा हूँ, सुनिए, तवज्जो करें। आप जब किसी से मिलने जाते हो तो क्या कैसे जाते हो? खड़े खड़े जाते हो। बात समझ में आ रही है? खड़े खड़े जाते हो। लेकिन जो तुम्हें पसंद नहीं करता, जो तुम्हारी इज्जत उतनी नहीं करता, आप खड़े खड़े आए, खड़े खड़े बात करके चले गए, ऐसा ही है। लेकिन जो तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी इज्जत करते, क्या कहते हैं? अरे खड़ा क्यों है यार, बैठ बैठ जरा, बैठ, बैठ के बात करते हैं। बिठाता है ना इज्जत से, बिठाया मतलब इज्जत दी, बिठाया मतलब अरे नमाजी तेरी अजमत पे कुर्बान। जब वो अल्लाह के घर में जाता है तो खड़े खड़े जाता है, सना पढ़ता है, अल्लाह को राजी करता है, फातिहा पढ़ता है, अल्लाह को राजी करता है, रुकू करता है, अल्लाह को राजी करता है, और जब नाक जमीन पे रगड़ के आजिजी की इंतहा करके अल्लाह को राजी करते हैं तो अल्लाह कहता है खड़ा क्यों है, बैठ नजर आ, ओ हमारे पास बैठ, हमारे साथ बैठ। वो अल्लाह जो हर दूरी से पाक है, वो अल्लाह जो हर कुर्बतों से पाक है। दूरी और कुर्बतों का हमारी तरह का कोई तसव्वुर नहीं है। वो इतना करीब है कि सारी कुर्बतें खत्म हैं। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। वो अपने बंदों की शेरक से ज्यादा करीब है। हुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां गई हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। अल्लाहु अकबर। वो अल्लाह कायनात का मालिक, पालनहार कायनात, आसमानों का पैदा करने वाला, जमीनों का पैदा करने वाला, चांद का पैदा करने वाला, सूरज का पैदा करने वाला, सितारों की अंजुमन को सजाने वाला, शफक का जमाल पैदा करने वाला, उफक की सुर्खी पैदा करने वाला, कुन कह के कायनात को पैदा करने वाला, जन्नत और दोज़ख का पैदा करने वाला, अपने बंदे के सजदे पर उसे इतना प्यार आता है, कहता है बैठ मेरे पास, बैठ है मेरे साथ। आका की हदीस है, जो जिक्र करते वो अल्लाह के हमनशीन होते हैं। जो उर्दू जानते वो हमनशीन का तर्जुमा जरा करे ना, क्या बात है। अरे सबके साथ बैठने वालों, अल्लाह ताला उठने बैठने से पाक है, लेकिन अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे मेरी बारगाह में बैठ, और फिर कहता है मांग ना, तुझे क्या चाहिए, मुझे कसम है मेरी इज्जत की, तू जो मांगेगा मैं तुझे अता करूंगा। लेकिन मांगते नहीं ना। जहां मांगना है वहां गैर हासिल हो, और जहां नहीं मांगना था वहां गिड़गिड़ा रहे हो, और लोग तुम्हें पैरों तले कुचल रहे हैं। आओ नमाज, मस्जिदों को आबाद करो। इमाम आली मकाम ने सर सजदे में रख के बता दिया, मैदान में सजदा करके बता दिया। याद रखना, इमाम हुसैन सजदे में दुनिया से गए। हिंदू करबला बयान करे तो वो भी यही कहता है कि सजदे में है, ईसाई बयान करे तो वो भी कहता है सजदे। आप क्या समझ रहे, सबने करबला बयान किए, हिंदू ने, मुस्लिम ने, सिख ने, ईसाई ने, अपनों ने, बेगानों ने, सबने करबला पे कलम उठाया। जैसे सीरत मुस्तफ़ा पे सबने लिखा, वैसे करबला पे सबने लिखा, और सब ये कहने पे मजबूर हो गए हुसैन की शहादत करबला में हुई। वजह यह है कि किसी ने घर में सजदा किया, किसी ने मस्जिद में सजदा किया। हुसैन इब्ने अली वो है जिसने मैदान में सजदा करके बता दिया कि हमारा वही है जो सजदे का पाबंद है। आओ आओ मेरे भाइयों, आओ आज अहद करो। 10 मिनट लगते हैं, सिर्फ सजदे में 10 मिनट लगते हैं। नमाज के पाबंद बनो, तौबा करो, आज से पहले जो हुआ तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, नमाज की तरफ आओ। आप कहते हैं ना हजरत मैं बहुत कोशिश करता हूँ, नमाज नहीं पढ़ पाता। मैं कहता हूँ सच्चे दिल से अल्लाह को मना लो। अल्लाह अकबर। एक सजदे की बात आई तो अर्ज़ करूँ, सजदे की बात आई तो अर्ज़ करूँ, अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बेनमाजी की सोहबत में मत बैठा करो। आका फरमाते हैं बेनमाजी की सोहबत में मत बैठा करो, क्योंकि बेनमाजी पर आसमान से मुसलसल लानत बरसती रही। बहुत माजरत के साथ कहता हूँ, आका ने यहाँ तक फरमाया क़यामत के दिन बेनमाजियों के साथ मेरा कोई वादा नहीं है। मैं मोहम्मद बेनमाजियों से बेजार हूँ, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं। बस इतना कह कर के बात मुकम्मल करता हूँ। मेरे भाई, नमाज छोड़कर तू रसूलुल्लाह की बारगाह में अपना ईमान साबित नहीं कर सकता। मैं तुम्हें काफिर नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि गौसे पाक ने यहाँ तक कहा कि बेनमाजी को मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत करो। जब गौसे पाक बेनमाजी को कब्रिस्तान में कबूल नहीं कर रहे हैं
तो गौसे पाक बेनमाजी को सिलसिले कादरिया में कैसे कबूल करेंगे। इसलिए नमाज की तरफ बहनों से भी कहता हूँ, नमाज की तरफ बहनों के लिए एक पैगाम है, आखिरी पैगाम। तो कितनी बातें मैंने आपके लिए कर दी, आखिरी बात बहनों के लिए करूँ। आजकल औरतें बस आखिरी बात मैं कह रहा हूँ, थोड़ा इत्मीनान रखें, आपको डिस्टर्ब नहीं करें। बहनों के लिए एक बात कहता हूँ, आज औरतें दीन के अमल करने के मामले में बहुत जीरो हैं। औरतों को, ज़्यादातर औरतों को कलमा भी नहीं आता, वुज़ू भी नहीं आता, गुस्ल भी नहीं आता। जो माँ दीन नहीं जानती वो अपने बच्चे को दीन कैसे सिखाए। और ख़ास तौर पे औरतें जिस बदतरीन लानत में मुब्तला है वो है बेपर्दगी। मोहल्ले का किसी को देवर बना लिया, उस पर इतना एतमाद कि उसके सामने बेपर्दा, सब्जी वाले के सामने बेपर्दा, गोश्त वाले के सामने बेपर्दा। मेहंदी लगाना है तो मेहंदी क्लब पे जाते हैं और फिर वीडियो सब आपके सामने है, उस जालिम काफिर फासिक फाजिर की के जानों पर, मांडी पर हाथ रख के मेहंदियाँ लगाई जाती। ब्यूटी पार्लर में औरतें जाती है सजती समझ। हम क्या समझ रहे, मैंने दाढ़ी रख ली ना मौलाना मेरी जन्नत कन्फर्म है, मैं टोपी पहनता हूँ ना मेरी जन्नत यकीनी है, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ ना जन्नत यकीनी है। सुन लो, अगर तुम्हारे घर की औरतें बेपर्दा रहती है ना तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया जन्नत के दरवाजे पर एक इबारत लिखी अल्लाह ने, खत्म कर दो, क्या बात क्या है। एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़ने बोले, बोला ना रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़िल्लाह। जन्नत के दरवाजे पर अल्लाह ने एक इबारत लिखी है। आका फरमाते शबे मेराज मैंने देखा कि अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे पर लिखा कि जन्नत दय्यूस पर हराम है, हराम। और जन्नत की खुशबू भी दय्यूस नहीं सूंघेगा, यानी उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम है और जन्नत भी हराम है। और साहबा ने पूछा हुजूर ये दय्यूस कौन है, दय्यूस किसे कहते हैं? तो आका फरमाते हैं जिसके घर की औरतें बेपर्दा रहती है, बेहयाई करती है और वो मर्द मना नहीं करता, वो दय्यूस है, दय्यूस। उसको ना जन्नत मिलेगी, ना जन्नत की खुशबू मिलेगी, अल्लाह ना उसकी नमाजें कबूल करेगा, ना दुआएं कबूल करेगा, ना फर्ज कबूल करेगा, ना नफ्ल कबूल करेगा। अगर आपके घर की औरतें बेपर्दा सब्जी वाले से बात कर रही है, मोहल्ले के देवरों से बात कर रही है, फोन पे बातें कर रही है, हुजूर ने दय्यूस का है, ना फजर ना नमाजें कबूल ना दुआएं कबूल। दय्यूस कहा, हुजूर ने दय्यूस का। ब्यूटी पार्लर तक बेटियां जा रही हैं, ना भाई के कान पे जू रेंगती हैं, ना बेटों के कान पे, ना शोहर के कान पे, ना बाप के कान पे। अरे ये तो फैशन है। मौलवी लोग पुराने दौर की तकियानुसी बात करते हैं, ये मौलवी की नहीं, ये रसूलुल्लाह की बात है जिसका तुम कलमा पढ़ते हो। जिस मजहब ने औरत को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी, वो जिस मजहब ने औरत को मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी, जितने की वजह से वो मजहब ब्यूटी पार्लर तक जाने की इजाज़त कैसे दे सकता है? जिस मजहब में चच्चाजाद भाई से भी पर्दा फ़र्ज है, वो मजहब मोहल्ले के देवर से बेपर्दा मिलने की इजाज़त कैसे दे सकता है? जिस मजहब में नबी से पर्दा फ़र्ज है, वो मजहब पीर के सामने बेपर्दा आने की इजाज़त कैसे दे सकता है? बोले नहीं, मेरा पीर तो बड़ा नेक है और मेरा बाप है। मैंने कहा क्या माज़अल्लाह रसूलुल्लाह से नेक है तुम्हारा पीर? जब नबी से पर्दा करना फ़र्ज है तो पीर से पर्दा करना फ़र्ज नहीं। जब नबी से नबी है भाई, कानून दिया नबी ने। औरतें आके कहती या रसूल अल्लाह, आप मर्दों से मुसाफा करते, जिसका जिस्म आपके जिस्म से टच हो जाए उस पर जहन्नम हराम है, हमसे भी तो मुसाफा कर लो ताकि जिस्म आपसे टच हो जाए। फरमाया मैं औरतों से मुसाफा नहीं करता। जब नबी के हाथ में हाथ देना जायज़ नहीं उम्मती औरत के लिए, मेरा नबी सैयदुल मासूमीन है, तहारत जिसके दर की खैरात, जिसकी औलाद को ततहीरा का लक़ब अता किया गया, आये तकवीर जिसके खानदान के लिए नाजिल की गई। सोचो तो सही, आज उसके मजहब की मानने वाली औरतें दूसरों के हाथ से चूड़ियां पहन रही है।
औरतें सुन ले, जो औरतें दुनिया में बेपर्दा रहेगी उनको जहन्नम के अंदर अल्लाह के रसूल फरमाते औंधे मुंह नंगा टंगाया जाएगा, उनके सरों से उनके सीनों को बांधा जाएगा। और जहां तक करबला के पैगाम की बात है तो आखिरी बात के तौर पे कह रहा हूं, सैयदा ज़ैनब जो औरतों में करबला का मेन किरदार है, जब अपने नाना के मज़ार पे जाती भी दिन के वक्त नहीं जाती। बस औरतें खास सुन लें, आप भी सुन लें, सैयदा ज़ैनब क्या है। सानिए ज़हरा सैयदा ज़ैनब, जिसके खुतबे की गूंज ने आज भी कूफा और दमिश्क को दहला करके रखा है। दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। हमारे मजहब में जब मर्द बोलने के काबिल नहीं रह जाते तो अल्लाह ऐसी औरतों को पैदा करता है कि जो औरतें बोलती हैं। इसीलिए बच्चे नहीं, हमारे जो नौजवान छोकरे बाल संवारने में मसरूफ हो गए। तो कर्नाटक में एक बेटी बोली थी ना, है बोली थी कि ये ज़ैनब का सदका है जो बेटियां बोल रही है? ये ज़ैनब का सदका है जिससे रज़िया सुल्ताना पैदा हुई। रज़िया सुल्ताना का वजूद ये किसी ज़ैनब कुबरा की खैरात है। हमारे यहाँ बेटी का मतलब बर्तन झाड़ू करने वाली नहीं है सिर्फ, हमारे यहाँ बेटी का मतलब सैयदा फातिमा है, बेटी का मतलब सैयदा आयशा है, बेटी का मतलब सैयदा ज़ैनब है, बेटी का मतलब सैयदा सकीना है, बेटी का मतलब नफीसतुल इल्म नफीसा मिस्री है, बेटी का मतलब राबिया बसरी है। हम तो फख्र से सीना तान के कहते हैं हमारे यहाँ ऐसी औरतें हैं कि ऐसी औरतें हमारे यहाँ पैदा हुई कि लोगों के यहाँ ऐसे मर्द भी पैदा नहीं हैं। ये तो अपने मजहब की शान है। सैयदा ज़ैनब दिन के वक्त कभी नाना के मज़ार पे नहीं गई। आज औरतें कहाँ जा रही, बेपर्दा, जलसे में भी आते तो बेपर्दा आते। मुझे डर लगता है कहीं इनके बेपर्दा आने की वजह से कहीं जलसों की बरकत न उठ जाए। औरतों पे पर्दा फर्ज है और ये काम मर्दों का है। अगर मर्द ये काम नहीं करते तो हुजूर ने कहा वो दय्यूस है, दय्यूस। हुजूर ने खिलाफ है। मरने के बाद पता चलेगा। मौलवी बेचारे चीख चीख करके आवाज़ दिखा रहे हैं। आपको आज एहसास नहीं इनकी तकरीरों का। घंटों जब कोई तकरीर करता है ना, वो अपना खून पसीने की शक्ल में निचोड़ता है। आप क्या समझते हैं तकरीरों? अपनी उलमा की, मैं तो कोई मुकर्री नहीं, लेकिन अपनी उलमा की खुतबा की कदर करना सीखो। घंटों जब अल्फाज तसलसल के साथ कोई बोलता है, उसका जिस्म भी जो है वो खतरे में होता है और तसलसल से बोलने वाला मुकर्रिर का ईमान भी खतरे में होता है। एक जुमला इधर उधर हो गया तो क्या होगा, जिस्म भी खतरे में और ईमान। ये है तकरीर। आप क्या समझते हैं कोई बच्चों का खेल है? नहीं। इसलिए ख्याल करो, अहमियत जानो, जलसों को रस्म न बनाओ। सैयदा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा व रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा कभी दिन के वक्त मदीने मुनव्वरा में नहीं निकली। कितने मालदार शौहर की बीवी थी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार की बीवी थी, जिसका लक़ब अबुल मसाकीन था। बहुत मालदार थी। इनके शौहर जाफर तैयार के बेटे थे। हुजूर ने 3 बार इनको दुआ दी थी, अल्लाह जाफर को मालदार कर दे, जाफर को मालदार कर दे, जाफर को माल। इतना माल था पूरे मदीने में, ज़ैनब के शौहर से बड़ा कोई मालदार ही नहीं था। अब्दुल्ला इब्ने जाफर मालदार आदमी थे। जाफर तैयार कबीर के, जाफर तैयार के बेटे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जाफर। तो लेकिन इतने मालदार शौहर की बीवी होके कभी बाहर नहीं निकलती थी, नाना के मज़ार पे भी नहीं जाती। जब नाना के मज़ार पे जाना होता तो अब्बा को कहती, अब्बा आज नाना के मज़ार पे सलाम करने जाएंगे। तो किस शान से जाती थी? आगे आगे मौला अली चलते थे, दाईं तरफ इमाम हसन होते थे, बाईं तरफ इमाम हुसैन होते थे और पीछे उनके शौहर अब्दुल्ला होते थे। इस प्रोटोकॉल में सैयदा ज़ैनब इस तहफ़्फ़ुज़ के साथ नाना के मज़ार पे जाती थी। कब? रात के वक्त जब लोग सो जाते थे। आगे क्या होता है वो सुन लीजिए। डॉक्टर आयशा अब्दुल रहमान अपनी किताब में लिखती हैं कि जब सैयदा ज़ैनब इस तहफ़्फ़ुज़ के साथ नाना के मज़ार पे जाती थी रात के वक्त, तो जैसे मौला अली मस्जिद में कदम रखते थे तो मस्जिद के खादिम से कहते थे सारे चिराग बुझा दे, सारे चिराग बुझा दे। खादिम कहता था हुजूर आप तशरीफ लाए हैं, चिराग क्यों बुझाऊं? फरमाया अकेले नहीं आया हूं, बेटी को साथ में लेकर आया हूं। आधी रात के वक्त अगर अचानक कोई मर्द आ गया तो मेरी बेटी के जिस्म पर किसी की नजर न पड़ने पाए, इसलिए चिराग बुझा
ये गैरत थी सैयदा ज़ैनब के हवाले से मौला अली की। और आज बेटियां पिकनिक पर जाए, बेटियां मोबाइल पे बात करें, हमें कुछ खबर ही नहीं। करबला वाले सिर्फ शरबत वाले करबला वाले मत बनो, किरदार वाले करबला वाले बनो, पैगाम करबला को अपनाओ। अल्लाह मुझे आप सबको तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमा दे। क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।